हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास की ईवीएस की बुक का 3rd चैप्टर, ओके, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए इसमें लिखा है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ओके, पृथ्वी जैसे ही अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे वो अपने अक्ष पर घूमेगी तो उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। बीच में जो शब्द आया है, अक्षर आया है, उसमें भ्रमण आया है। ठीक है, और लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमना उसे परिक्रमण कहते हैं, यानी कि परिक्रमा करना। ओके, तो पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है और इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य के और वाले भाग में दिन होता है और जो दूसरा हिस्सा है वो सूर्य से दूर होता है, वहाँ पर उस टाइम पे रात हो जाती है। तो इसी तरह जो है दिन और रात बनते रहते हैं। बाय द वे, अगर पृथ्वी रुक जाए, मतलब अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो दिन रात बनने इम्पॉसिबल है, नहीं बन पाएंगे। जहाँ पर दिन होगा वहाँ दिन ही रहेगा और जहाँ रात होगी वहाँ रात ही चलती रहेगी। इसलिए जो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वृत्त जो है वो दिन तथा रात को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। ठीक है, उसे ही हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं कि कितने हिस्से पर दिन चल रहा है और कितने हिस्से पर रात हो रही है, ये डिवाइड करता है प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और 24 घंटे में हमारा एक दिन और रात कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन क्या है, अभी मैंने आपको बताया। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं और यही घूर्णन का काल ही पृथ्वी का एक दिन बन जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो कि सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक साल या फिर 365 सही 1/4 डेज में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करती है और 4 सालों में ये जो 1/4 वाला हिस्सा है ये एक दिन बन जाता है। ठीक है, पूरे 4 सालों के बाद ये एक दिन बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये जो 1/4 डे हो रहा है, ठीक है, तो एक साल में हमें 6 घंटे, एक साल में इसका 1/4 का 6 घंटे बन जाएगा और 4 सालों के बाद तो ये पूरा 24 घंटे बन जाएगा और 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो फिर इसलिए 4 सालों में एक बार जो है मतलब कि एक दिन फालतू होता है, जिससे कि हम 29 फैब बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर 4 साल के बाद 29 फैब आता है। ठीक है, तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर होते हैं, जो कि एक दिन बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी महीने में 28 के बदले 29 दिन हो जाते हैं। तो ईसा साल जिसमें कि 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है
कि किस तरह जो है 4 साल के बाद जो है लीप ईयर आता है। सामान्यतः एक साल को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु यहाँ पर हमारे इंडिया में देखने को मिलती हैं। 4 ऋतुओं में चेंजेस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। अब जैसे ही पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसके अकॉर्डिंग ही ऋतुओं में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है। 21 जून को जो नॉर्थ गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण से सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ओके। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े हिस्से में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए जो विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है 21 जून, जैसे कि हमारे इंडिया में 21 जून को बहुत बड़ा दिन होता है और गर्मी का मौसम होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो इंडिया है वो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में शो होता है। आप कभी देखना मैप को, तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, कि जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। बट 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, और चूंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो मकर पर लंबवत है पड़ती हैं। ठीक है। तो इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन वो कब होती है? जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ रही होती है, उस टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चल रहा होता है। ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में ही बताया है कि विषुवत वृत्त जो है नॉर्थ गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वही विषुवत वृत्त है और उस पर सीधी पड़ने वाली रेखाएं ही 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है इस पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं सूर्य की किरणें। ठीक है। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ठीक है। तो इसलिए पूरी पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसे हम विषुव कहते हैं। ठीक है। और ये 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर हैं। अब 23 सितंबर को जो नॉर्थ गोलार्ध है उस पर शरद ऋतु पड़ रही होती है। जैसा कि आपको पता है सितंबर में हमारे यहाँ क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लग जाती है। ठीक है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में इस टाइम पे अभी वसंत ऋतु होती है। ठीक है। और 21 मार्च को स्थिति जो है वो इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु चलने लगती है तो उस टाइम पे दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु शुरू हो जाती है। तो मतलब ये जो है ऑपोजिट है। हालांकि दिन और रात जो है दोनों दिन इक्वल होने वाले हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। बस इतना याद रखना कि 23 सितंबर को नॉर्थ गोलार्ध पर शरद ऋतु और जो दक्षिण गोलार्ध है उस पर वसंत ऋतु, और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात
और जो ऋतुओं में चेंजेस होता है वो क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण की वजह से। ठीक है, तो इसलिए जो है पृथ्वी का घूर्णन होना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो दिनों रात नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी इतनी ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।